शिक्षा चिकित्सा भरपूर रोजगार है, उज्जवल भविष्य का यही तो मूल आधार है। विकास हो रहा है, उत्थान हो रहा है, प्रगति का द्वार खुला है, दशा दिशा भी बदल रहा है। विकास की नई गाथा लिख रहा है झारखंड, हमारा झारखंड, उभरता झारखंड, हमारा झारखंड, उभरता झारखंड। नमस्कार, जोहार। उभरता झारखंड कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नमिता। झारखंड के विकास के बारे में हम आपको बताएंगे, हर घर तक रोजगार हम पहुंचाएंगे, मंजिल आपको देखनी है, रास्ते हम दिखाएंगे। आज के अंक में हम बातें करेंगे किस तरह से तीरंदाजी का प्रशिक्षण प्राप्त करके बुलंद हो रहे हैं हौसले। आपको बता दूं, तीरंदाजी मतलब तीर धनुष की कला। इसमें मानसिक और शारीरिक एकाग्रता बढ़ती है। तो चलिए देखते हैं कि जिन्हें भी तीरंदाजी का शौक है उन्हें कैसे तीरंदाजी की बारीकियों के बारे में सिखाया जा रहा है, प्रशिक्षण दिया जा रहा है, और तीरंदाजी प्रशिक्षण प्राप्त करके ये युवाएं किस किस तरह के कार्य कर रहे हैं और कैसे आगे बढ़ रहे हैं। तो बिना देर के देखते हैं। आज हम आ पहुंचे हैं रांची जिला के रातू प्रखंड में, जहां रंजीत तिर्की बच्चों को काफ़ी व्यवस्थित तरीके से तीरंदाजी का प्रशिक्षण दे रहे हैं। यहाँ के बच्चों का एकमात्र लक्ष्य है कि भारत देश के लिए बड़े स्तर पे खेलना है और भारत देश का नाम रोशन करना है, भारत देश के लिए गोल्ड या सिल्वर मेडल लेकर के आना है। तो आइए आज के कार्यक्रम में स्वागत करते हैं आज के मेहमान रंजीत तिर्की का, और ये समझने का प्रयास करते हैं कि तीरंदाजी का खेल क्या है, कैसे खेलते हैं और प्रशिक्षण कैसे दिया जा रहा है बच्चों को। तीरंदाजी अपने झारखंड प्रदेश का एक पारंपरिक खेल है। यहाँ जंगलों से लेकर शहरों के स्टेडियम तक में इस खेल के दक्ष खिलाड़ी आपको दिख जाएंगे। यहाँ के खिलाड़ियों ने इस खेल में अपनी विशेष रुचि दिखाकर कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मेडल जीतकर अपने राज्य का नाम रोशन किया है। इन्हीं प्रतिभाओं को निखारने तथा यहाँ के युवाओं को इस दिशा में प्रेरित करने के उद्देश्य से झारखंड के कई क्षेत्रों में तीरंदाजी प्रशिक्षण केंद्र खोले गए हैं। अपने रांची जिले के रातू क्षेत्र में भी एक ऐसा ही केंद्र है, कार्तिक उरांव आर्चरी ट्रेनिंग सेंटर। यहाँ के अध्यक्ष सह कोच रंजीत तिर्की यहाँ बच्चों और युवाओं को तीरंदाजी का प्रशिक्षण दे रहे हैं और उन्हें ओलंपिक के लक्ष्य को भेदने के लिए तैयार कर रहे हैं। एज ए मैकेनिकल इंजीनियर एसएनएल बैरिंग्स में कार्यरत हूँ। मेरा खेल के प्रति रुझान बचपन से है। मैं विभिन्न खेलों में झारखंड का प्रतिनिधित्व कर चुका हूँ। लास्ट मेरा था 34th नेशनल गेम्स, जिसमें मैंने फेंसिंग में झारखंड का प्रतिनिधित्व किया था। कराटे में मैं ब्लैक बेल्ट भी हूँ। और आर्चरी का आइडिया हमें ऐसे आया, हमारे क्षेत्र के बच्चे बहुत मेहनती हैं, और क्योंकि ये झारखंड का खेल है जिसमें कि तीर धनुष बहुत पुराना रिश्ता है झारखंड का इससे, और यहाँ के बच्चे क्योंकि मेहनती हैं, जिस कारण से हमारे मन में आया कि यहाँ के बच्चों को कुछ ऐसे स्पोर्ट्स में इंगेज किया जाए जिसमें वो आगे चल कर के राज्य का नाम रोशन कर सके, उसके बाद देश का नाम रोशन कर सके, ओलंपिक में पार्टिसिपेट करें, वहाँ गोल्ड मेडल लेकर के आएँ। हम लगातार बच्चों को प्रशिक्षण दे रहे हैं ताकि वो बेहतर से बेहतर प्रदर्शन कर सकें। लास्ट हमारा जो स्टेट चैम्पियनशिप हुआ था, हमारे यहाँ के 4 बच्चों ने वहाँ फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेट किया और 4 मेडल वहाँ से लेकर के वो आए थे। हम सांसद खेल महोत्सव में गए थे, वहाँ हमारे बच्चे 6 मेडल के साथ वापस आए थे। क्योंकि अभी तक हमारा सफ़र बहुत कम ही हम सफ़र तय किए हुए हैं, लेकिन आगे चल कर के हम ये लगातार प्रयास करेंगे कि हमारा बच्चा का प्रदर्शन लगातार सुधरता जाए और ये देश को प्रतिनिधित्व करें और हमारे झारखंड और हमारे देश का नाम रोशन करें। तीरंदाजी के इस प्रशिक्षण में रंजीत तिर्की का साथ दे रही हैं ज्योति खलको। ये खुद भी इस खेल की एक माहिर खिलाड़ी रह चुकी हैं। इन्होंने राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर कई मेडल अपने नाम किया है। वो आज प्रशिक्षण के माध्यम से अपने अनुभव को खिलाड़ियों में साझा कर रही हैं और उनके हौसले को बुलंद कर रही हैं। वो चाहती हैं कि आज के युवा अपनी ऊर्जा और समय मोबाइल में बर्बाद करने की जगह तीरंदाजी में उपयोग करें।
और अपने शहर, अपने राज्य और देश का नाम रोशन करें। मुझे पहले खेलना पसंद नहीं था, लेकिन दूसरों को देखते देखते मन में इच्छा हुई कि मैं भी खेलना चाहती हूँ। फिर मोरबादी में गई, ट्रायल दी, सिलेक्शन हुआ। फिर वहाँ मैं 3 साल रही। 3 साल के दौरान हम स्टेट खेले, स्टेट में 2 बार ओवरऑल चैम्पियन रही। उसके बाद फिर महाराष्ट्र गई। महाराष्ट्र में ऑल इंडिया इंटर साई, जो साई सेंटर का एक गेम होता है, उसमें मैं 2 मेडल लाई। उसके बाद फिर उस दौरान JRD टाटा कॉम्प्लेक्स, वहाँ मैं 1 साल रही ट्रेनिंग के दौर पे। फिर वहाँ से मुझे फिर सुविधा नहीं मिली, तो फिर मेरा गेम बीच में रुक गया था। उसके बाद फिर गेम मैं भूल गई थी। फिर यहाँ के लोगों को देखी कि सब 5G में, सब मोबाइल में व्यस्त रहने लगे। उसके बाद बच्चा को हम कैसे कन्वर्ट करें कि गेम के में ले आऊँ। फिर 2022 से मैं स्टार्ट की। फिर 2022 से ट्रेनिंग दे रही हूँ। अभी मेरे पास 28 बच्चा हैं, सबको ट्रेनिंग दे रहे हैं स्टेप बाय स्टेप। जो स्टार्टिंग में आते हैं उसको धीरे धीरे रबर से ट्रेनिंग दे करके उसको स्टेप बाय स्टेप वो तक लाते हैं। अभी तक तो हम लोग इंडिया राउंड का ही ट्रेनिंग दे रहे हैं, क्योंकि इंडिया राउंड थोड़ा कम में भी मिल जाता है और रिकप का थोड़ा सा दाम, इसके कारण बच्चों को भी सुविधा नहीं हो पा रही है। सबसे पहले है कि रिस्क तो नहीं है। अगर रिस्क मानेंगे तो रिस्क भी है, और नहीं मानेंगे तो नहीं है। अगर हम लोग ट्रेनिंग दे रहे हैं, उस दौरान अगर टारगेट साइड अगर कोई चला गया है, तो उस दौरान हम लोग ट्रेनिंग देना बंद कर देते हैं, बच्चों को हम लोग स्टॉप करा देते हैं। तो वैसे हम लोग सब तरफ नज़र रखते हैं कि अगर कोई इधर उधर जा भी रहा है तो उसको हम लोग ध्यान पे रखते हैं। और जैसे कि मैं आगे नहीं खेल पाई, देश का नाम रोशन हम नहीं कर पाए, तो मेरे में एक इच्छा जगा कि अगर हम अपना सपना पूरा नहीं कर पाए, और मेरे से जो ट्रेनिंग अगर हम दे रहे कोई भी बच्चा, अब वो बच्चा अगर मेडल लाता है, देश का नाम रोशन करता है, तो सोचेंगे कि हम देश का नाम रोशन किए हैं। इस ट्रेनिंग सेंटर में बच्चों से लेकर युवाओं तक इसका प्रशिक्षण हासिल कर रहे हैं। यहाँ उन्हें खेलने की हर तरह की सुविधा दी जा रही है। यहाँ के कोच उन्हें खेल की बारीकियां सिखाकर उनके आत्मविश्वास को बढ़ाने में उनकी मदद कर रहे हैं। यही वजह है यहाँ प्रशिक्षण लेने वाले खिलाड़ी कई तरह के मेडल अपने नाम कर चुके हैं। इन सभी खिलाड़ियों का एक ही लक्ष्य है, ओलंपिक के लक्ष्य को भेद कर अपने देश का विजय ध्वज फहराना। 2022 1 सितंबर से सीख रही हूँ। मैं समसंत खेल महोत्सव में खेल चुकी हूँ। मैं आगे प्रयास करूँगी कि मैं धीरे धीरे सारे लेवल को क्रॉस करके ओलंपिक तक पहुँचूँ और देश का नाम रोशन करूँ। तीरंदाजी एक इंडिविजुअल गेम है, जिसमें मैंने तो पहले सोचा नहीं था, पर अगर यहाँ पर मतलब यहाँ पे जब से प्रशिक्षण खुला मुझे इंटरेस्ट आया और मैं आई यहाँ पर, और यहाँ आने के बाद मेरा इंटरेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ गया। मैं यहाँ पर जनवरी से सीख रही हूँ। मैं 3 क्लास में हूँ। मैं 8 इयर्स की हूँ। मैं आगे और अच्छा करने की कोशिश कर रही हूँ। जब तक ये पूरा कंप्लीट हो, जब तक ये चले, तब तक मेरे को सीखना है। स्टार्टिंग में थोड़ा डर लग रहा था, लेकिन कुछ दिन तक मुझे डर लगा था, लेकिन अब मुझे डर नहीं लगता है। स्टेट लेवल हजारीबाग में सेकेंड मेडल 2023 से बड़े स्तर में खेलना है, देश का नाम रोशन करना है। मुझे कॉमनवेल्थ खेलना है, स्किल गेम्स खेलना है और मुझे ओलंपिक खेलना है। मैं क्लास 5 में पढ़ती हूँ और मैं 9 साल की हूँ। मैं स्टार्टिंग से सीख रही हूँ 2 साल से। मैं अभी तक हजारीबाग में खेली हूँ, सिल्वर मेडल। मैं स्टेट लेवल खेली हूँ, जिसमें मैं सिल्वर मेडल लाई हूँ। मुझे यहाँ लगभग 8 महीने से प्रशिक्षण दिया जा रहा है। मुझे आने वाले समय में कॉमनवेल्थ, एशियन गेम और ओलंपिक में मेडल अपने देश के लिए जीतना है, और मैं कोशिश करूँगा अपना बेहतर से बेहतर रिज़ल्ट देने के लिए अपने देश को। यहाँ सर हम लोग को बहुत बुनियादी यानी छोटे स्तर से सिखा रहे कैसे क्या करना है।
स्टेप बाय स्टेप हम लोग को यहाँ प्रशिक्षण दिया जाता है। अभी तक मैं खाली इंडियन राउंड ही चलाया हूँ और अभी 30 से 50। यहाँ जब मैं एकेडमी आई थी तो मैं अपने बेटा को लेकर के आई थी और उसका मैं ट्रेनिंग कराने के लिए यहाँ मतलब आती जाती थी। तो जैसे मेरा ट्रेनिंग सर से पता चला, मैं सर से पूछी कि क्या सर हम ट्रेनिंग कर सकते हैं, तो सर ने बोले सॉरी कि आप ट्रेनिंग कर सकते हैं, इसमें एज लिमिट नहीं है। उसके बाद मैंने भी ठानी कि मुझे भी कुछ करना है। फिर स्टार्टिंग में काफ़ी प्रॉब्लम भी हुआ क्योंकि हम एक महिला है, हमें घर भी देखना पड़ता है, परिवार भी चलाना पड़ता है। उसके बाद अपने लिए इस एज में ट्रेनिंग लेना मेरे लिए बहुत कठिन था, लेकिन सर ने मुझे और मैम ने दोनों ने मुझे इतना सपोर्ट किया और बोले, हर बार यही बात बोला गया कि आप एज के बारे में मत सोचिए, अगर आपको कुछ करना है तो अपने लिए आप खुद टाइम आपको निकालना होगा। तो आज हम 2 साल के ट्रेनिंग के दौरान सर और मैम ने इतना अच्छा ट्रेनिंग दिया कि हम लोगों को पार्टिसिपेट के लिए सांसद खेल महोत्सव में ले गए, जहाँ मैं 2nd मेडलिस्ट भी हूँ और साथ ही और हम लोग स्टेट लेवल भी गए थे, लेकिन कुछ अपने कमी के कारण हम उसमें मेडल नहीं ले पाए। अभी मैंने नहीं खेला है, ट्रेनिंग ही ले रही हूँ अभी तक। मैं आगे की योजना यही है कि मैं आगे बढ़ पाऊँ, लाइक ओलंपिक तक पहुँच पाऊँ, अपने आप को इतना काबिल बनाना है और अपने देश को रोशन करना है, नाम रोशन करना है। आर्चरी इसलिए सीखा क्योंकि ये एक इंडिविजुअल गेम है और इसको मैं बहुत पहले से देखते आ रही हूँ, लाइक 1-2 साल पहले से देखते आ रही हूँ। जब यहाँ पता चला कि यहाँ पे सिखाया जाता है और यहाँ के टीचर्स जो है, कोचेज़ है, बहुत फ्रेंडली है और बहुत अच्छे से सिखाते हैं, गाइड करते हैं, इसीलिए यहाँ पे तीरंदाजी मैंने सीखा। घर के आदमी थोड़े सपोर्टिव है, वो परमिशन दिए, थोड़ा सा था कि कैसे करेगी कैसे नहीं करेगी, क्या लगेगा क्या नहीं लगेगा, उन सब के बारे में। निस्संदेह अपने झारखंड प्रदेश में तीरंदाजी की एक समृद्ध परंपरा रही है। इसके बावजूद यहाँ के खिलाड़ियों को सही मकाम तक पहुँचाने के लिए उन्हें प्रशिक्षित करना बहुत ही आवश्यक है। कार्तिक उरांव आर्चरी ट्रेनिंग सेंटर यही कर रहा है। ये यहाँ के बच्चों से लेकर युवक युवतियां सभी को बेहतर सुविधा, आधुनिक उपकरण के साथ प्रशिक्षण दे रहा है और उनमें आत्मविश्वास भर उनके हौसले को बुलंद कर रहा है। देखा ना आप सभी ने, बस मंजिल की चाह होनी चाहिए, रास्ते हम दिखाएंगे, हौसले बुलंद होने चाहिए। बातों का सिलसिला यूं ही जारी रखते हुए अब हम आपको बताएंगे कि कैसे मोबाइल रिपेयरिंग का प्रशिक्षण प्राप्त करके हमारे युवाएं हो रहे हैं आत्मनिर्भर। अभी के समय में हर किसी के हाथ में आपको मोबाइल देखने को मिलेगा। मोबाइल अभी के समय में बहुत ही जरूरी हो चुका है। अब जब मोबाइल का इस्तेमाल इतना ज़्यादा हो रहा है तो उसे समय समय पर रिपेयर करना भी बहुत ज़रूरी है और इसी रिपेयर के बारे में प्रशिक्षण दिया जा रहा है इन युवाओं को। युवाएं प्रशिक्षण प्राप्त करके इस पे बेहतरीन कार्य कर रहे हैं, अच्छी आय प्राप्त कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। तो चलिए आपको दिखाते हैं। आज के इस डिजिटल युग में मोबाइल फोन की उपयोगिता दिनों दिन बढ़ती जा रही है। ये सिर्फ संचार का माध्यम भर ही नहीं है, बल्कि इसकी उपयोगिता शिक्षा से लेकर रोजगार तक में है। आज कोई भी क्षेत्र हो, मोबाइल फोन के बिना संपूर्ण नहीं हो सकता। इंटरनेट की सुविधा की वजह से आज हर एक इंसान को इसका सहारा लेना ही पड़ता है। आज मोबाइल फोन हर व्यक्ति के हाथों में है। यही वजह है कि मोबाइल फोन रिपेयरिंग का प्रशिक्षण आज के युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर लेकर आया है। मोबाइल फोन के रिपेयरिंग का प्रशिक्षण देना भी एक रोजगार है। आज हर इलाके में ऐसे प्रशिक्षण केंद्र दिख जाएंगे जहां से प्रशिक्षण लेकर युवा आत्मनिर्भर बन रहे हैं। झारखंड के रांची जिले में भी एक ऐसा ही प्रशिक्षण केंद्र है मॉबकॉम, जहां मनोज प्रजापति युवाओं को मोबाइल रिपेयरिंग का प्रशिक्षण दे रहे हैं और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने में उनकी मदद कर रहे हैं। ये एक प्रशिक्षण जो बेरोजगार बच्चों को कुछ टेक्निकल सिखा करके आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि एक बच्चे जो है जो मैट्रिक इंटर किए हुए हैं और अभी ये रोजगार नहीं मिल पा रहा और नहीं होने के वजह से एक छोटा सा हाथ का हुनर सिखा करके अपने अपने फील्ड में छोटा छोटा वर्क करके कुछ पैसे कमा सके और अपना जीवन को ये चला पाए। मेरे यहाँ बच्चे छोटा से छोटा
कम पढ़े लिखे और अच्छे से अच्छे पढ़े लिखे लोग भी आते हैं, मैं उनको अच्छी तरह से साधारण भाषा में इन लोगों को प्रशिक्षण देने का काम करता हूँ। जिसे एक छोटा सा है मोबाइल टेक्निकल का, एक मोबाइल में क्या क्या फ़ॉल्ट होता है वो सारे फ़ॉल्ट को मैं बच्चे को सिखाता हूँ और छोटा छोटा फ़ॉल्ट बना के कुछ बाज़ार में जो कस्टमर इधर से उधर चले जाते हैं, बहुत सारे मोबाइल जो नहीं बन पाता है और कुछ बच्चे जो इस बना करके एक जिनका मोबाइल फेंकने के कगार में होता है, हम उसे रिपेयर करके कम दिनों में और कम पैसे में बना करके उन लोगों को कस्टमर को देते हैं और खुशी प्राप्त होती है, जिससे कुछ बच्चे को भी कुछ आमदनी होती है और अपना घर परिवार या जीवन को चलाने में एक सामर्थ्य होती है। मैं काफ़ी दिनों से यहाँ पे कर रहा हूँ और मैं भी बहुत पहले बचपन से ही मैं इलेक्ट्रॉनिक्स किया हुआ हूँ और इलेक्ट्रॉनिक्स करके एक ज़माना था जिस समय टीवी रेडियो का रिपेयर मैं करता था और इसी करते हुए मुझे लगा कि क्यों ना एक प्रशिक्षण किया जाए, कुछ ऐसा बच्चों को प्रशिक्षण दिया जाए ताकि मैं जो एक छोटा सा टेक्निकल करके कुछ पैसे अर्न करके मैं अपने परिवार को चला रहा हूँ, तो ऐसा ही क्यों ना कोई गरीब बच्चे हों जो कम पैसे में अच्छा से अच्छा कोर्स दे करके उस टेक्निकल को सिखा करके और सिखा कर बच्चे को एक आमदनी बनाने, रोज़गार बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं तो चाहूँगा सर कि हमारे गांव कस्बे से जो बच्चे रोज़गार के लिए दूसरे राज्यों में भटकते हैं और जाने के बाद भी उसको अच्छी आमदनी नहीं मिलती है, तो हम चाहते हैं वैसे बच्चे बाहर ना जाएं, वो अपने ही गांव में, अपने ही टाउन में, अपने ही जगह में एक छोटा सा व्यवसाय करके जो बाहर में आमदनी करते हैं, हो सकता है ये अपना आमदनी यही गांव में रह करके कर लेंगे। और एक पलायन हम चाहते हैं सर, बाहर पलायन ना हो, हमारे बच्चे हमारे राज्य के रहें और यहीं पे अपने राज्य को विकास करने का काम करें। एक छोटा सा ये काम हम लोग कर रहे हैं। मनोज प्रजापति बताते हैं कि उनका उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को इस क्षेत्र में प्रशिक्षित कर उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है। ये उन्हें मोबाइल फोन रिपेयरिंग की बारीकियां सिखाकर उन्हें दक्ष तो बनाते ही हैं, साथ ही साथ रोजगार दिलाने में उनकी मदद भी करते हैं। ये यहाँ के युवाओं को स्वयं का रोजगार सृजित करने के लिए प्रेरित करते हैं तथा नौकरी की तलाश में पलायन न करने की सलाह देते हैं। माइंड से भी है, आर्थिक स्थिति से भी है और पारिवारिक से भी है। मैं उन बच्चे को प्रशिक्षण कम से कम बजट में देता हूँ और अधिक से अधिक समय देता हूँ ताकि वो बच्चे सीख करके एक अच्छा से अच्छा आर्थिक कमा सकें और अपने परिवार को भी अच्छी तरह से भरण पोषण कर सकें। यहाँ क्या मतलब आप प्रशिक्षण दे के सिर्फ निकाल देते हैं या कुछ रोजगार भी देते हैं? नहीं, यहाँ तो प्रशिक्षण देते ही हैं, लेकिन बच्चे लोग को 3 ऑप्शन हम बताते हैं। जैसे सबसे पहले तो अगर अच्छा प्रशिक्षण किया हो तो वो अपना स्वयं का दुकान या शॉप ओपनिंग करके अपना कमा सकता है। दूसरा क्या होता है, जो बच्चे ओपनिंग नहीं कर पाते दुकान या दुकान नहीं चला पाते हैं या उस ऐसा जगह नहीं मिल पाता जिसमें अपना दुकान खोल सकते, तो उन बच्चे को मैं सर्विस सेंटर, जैसे हमारे माई सर्विस सेंटर या रांची के सर्विस सेंटर, जहाँ से हमारे रिक्वायरमेंट होती है या सर्विस सेंटर वाले लोग बोलते हैं कि मुझे कुछ बंदे चाहिए, तो मैं अच्छा प्रशिक्षण दे करके बच्चे को वहाँ पर ज्वाइन करने के लिए बोलता हूँ और अपना जैसा वो ज्वाइन करता है। दूसरा क्या होता है, जो अगर सर्विस सेंटर ना हो तो आसपास के गांव में, जैसे हमारे लोहरदगा, सिमडेगा, खूंटी जिले के जो बच्चे लोग होते हैं वो रांची में तो आके जॉब नहीं कर सकते, तो मैं वहाँ लोकल ही बच्चे का जिसकी दुकान हो, ये वो बच्चे लोग जो बोलते हैं मुझे कुछ बंदे चाहिए, कोई मिस्त्री चाहिए, तो मैं ये बच्चे को सिखा कर उसको दुकान में भेजता हूँ और एक अच्छा अर्न वो मिलता है उन लोगों को। यहाँ प्रशिक्षण लेने वाले युवा बताते हैं कि यहाँ मनोज सर उन्हें बड़े अच्छे तरीके से मोबाइल रिपेयरिंग का प्रशिक्षण देते हैं। वो उन्हें मोबाइल के सारे सेक्शन की जानकारी देते हैं और उसका प्रैक्टिकल करवाते हैं। इससे उनमें आत्मविश्वास पैदा होता है और वे इस काम में माहिर हो जाते हैं। इनसे प्रशिक्षण लेने के बाद उनके सामने रोजगार के कई द्वार खुल जाते हैं। ये लोग यहाँ से प्रशिक्षण लेकर आत्मनिर्भर बन रहे हैं और 10 से 15 हजार रुपये महीने आराम से कमा रहे हैं। 4 महीना पूरा मोबाइल रिपेयरिंग के लिए सिखाया जाता है, जो भी जैसे कि स्पीकर सेक्शन हो गया, मैक सेक्शन हो गया, CPU हो गया, जितने भी इस मोबाइल में ये है, कैमरा सेक्शन हो गया, सब सिखाया जाता है यहाँ। आगे मेरी योजना है कि मैं अपना एक शॉप खोलूँ, क्योंकि कहीं भी ये रोज़गार सही नहीं मिल रहा था। यहाँ सर के माध्यम से मालूम चला कि यहाँ मोबाइल का टेक्निकल ट्रेनिंग दिया जाता है। तो ट्रेनिंग से ऐसा है कि अपना कुछ ना कुछ हमेशा अर्निंग होते रहेगा।
कहीं भी जॉब करने पे मेहनत भी ज़्यादा होता है और पेमेंट भी नहीं सही मिलता है। इसीलिए सोचे कि मोबाइल रिपेयरिंग सेंटर का कोर्स कर लेते हैं, अपना शॉप में अपना अर्निंग भी हो जाएगा। जंपर मैंने जितना दिन से सर मुझको कोर्स मतलब मैं कंप्लीट कर रहा हूँ, मतलब क्योंकि आगे जाके मैं और मोबाइल बना सकूँ अच्छा से, और मोबाइल को रिस्टोर कैसे किया जाता है वही काम करता हूँ मैंने, और सिम सॉकेट को कैसे चेंज करते वही बदल के मैं लगाता हूँ, यही है। मतलब सर जो बोलते हैं मैं वही करता हूँ, मतलब सोल्डिंग मशीन गरम करके या रांगा से मैंने ये करके मैं काम करता हूँ अपने लाइफ के लिए। मैं मोबाइल बना के पहले पैसा कमा सकता हूँ, उसी का मैंने बना के मैं आगे जाके दुकान कर सकता हूँ, मैंने लाइफ में यही है। मोबाइल रिपेयरिंग शॉप मतलब मैं आईसी को कैसे मैं मतलब चेंज करके नया लगा के मैं मोबाइल को बना के मैं कस्टमर को दे सकूँ। जीरो से लेवल से सिखाते हैं सर, टोटल चीज़ मैंने सिखा देते हैं मोबाइल की रिपेयरिंग के। और ये सेक्टर है जो कभी बंद नहीं होने वाला है। छोटा बच्चा भी है तो उसको भी मोबाइल चाहिए, खाना खाए या नहीं खाए पहले उसको मोबाइल चाहिए। और ये सेक्टर है जो आप दिन भर में 1000 रुपये कैसे कमा सकते हैं रिपेयरिंग करके छोटा से छोटा। और ये एक हाथ का कला है जो हर रोजगार का एक बहुत अच्छा सा साधन है जो मिल सकता है आज के डेट में। और ये कि जो पढ़ा लिखा नौजवान है उसको रोजगार भी सरकार नहीं दे पा रही है, तो ये एक अपना एक हुनर है जो आदमी कर सकता है मोबाइल रिपेयरिंग करके। और यहाँ पे है कि बेस्ट से बेस्ट सर बतलाते हैं और अच्छा तरीके से बतलाते हैं। और यहाँ पे है कि आपको छोटा से छोटा चीज़ पूरा डीपली बतलाते हैं जो आदमी साधारण से समझ में आ जाता है। इसलिए मैं ये सेक्टर पर से आए हैं और धीरे धीरे मेरा 3 महीना मेरा कोर्स हो गया, 3 महीना हो गया है जो मैं चार्जर सेक्शन, स्पीकर, माइक टोटल चीज़ सीख गया है। और 1 महीना और हो गया जो आईसी लेवल का भी हम लोग सीख रहे हैं। आईसी लेवल कंप्लीट होने के बाद अपना दुकान खोलेंगे जिससे कम पूंजी भी हो रहेगा और अच्छा खासा आमदनी भी होगा। मैं सर से पहले बात किया कि सर मैं जॉब के लिए बहुत भटका, मेरे को कोई जॉब नहीं मिला। आज के डेट में इतना बेरोज़गारी है कि जॉब पाना बहुत मुश्किल हो चुका है। और मैं सोचा फिर मेरे घर पे दुकान भी है तो मेरे घर पे हम लोग 2 भाई हैं तो एक अलग अलग बिजनेस करना चाहते हैं, तो एक भाई दुकान में रहेगा, एक मैं अलग बिजनेस अपना करूँगा। तो मैं सर से पहले बात किया कि सर मेरे को कुछ समझाइए, तो सर ने बोला कि ट्रेनिंग ले लो, मोबाइल का ट्रेनिंग ले लो। तो मैं मोबाइल का अपना काम सीखने आया यहाँ पे। तो सर ने मतलब जीरो से बोले कि जीरो से हीरो बना देंगे। तो अभी तक तो मैं यहाँ पे जितना सीख पाया हूँ जीरो लेवल से ही, मेरे को कुछ काम मोबाइल के बारे में नॉलेज था नहीं, बस इतना जानते थे मोबाइल अच्छे से चलाते थे। तो आज के डेट में तो मोबाइल इतना है कि जो बच्चा जन्म ले रहा है मतलब 1 साल का भी उसको खाना खा रहा है तब भी उसको फ़ोन चाहिए। बड़े से बड़े लोग हैं, छोटे से छोटे, गरीब से गरीब परिवार और बड़े से बड़े आदमी के पास फ़ोन है। ये ऐसा मतलब इलेक्ट्रॉनिक आइटम है कि ये कभी बंद ही नहीं होगा। और मोबाइल मतलब इसमें अगर आप काम सीख जाते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा और कम से कम पूंजी में भी आप अच्छा खासा इनकम इसमें कर सकते हैं। और मोबाइल मतलब अच्छा से अच्छा चीज़ भी है, ख़राब से ख़राब चीज़ भी है। अगर आप मोबाइल सीख गए तो आप बहुत ज़्यादा कमा सकते हैं। तो यहाँ पे मतलब मैं 2 महीने से हूँ, अभी तक तो मैं पूरा नहीं सीखा हूँ, मतलब 2 महीने और मेरा क्लास बचा है। मैं थ्योरी कंप्लीट हो चुका है, मतलब मैं अभी अपना प्रैक्टिकल में आ चुका हूँ। और यहाँ पे मतलब बहुत अच्छा से मनोज सर बहुत अच्छा से पढ़ाते हैं, मतलब जीरो से हीरो बना देंगे। अगर 4 महीना जो क्लास कर ले उसको जीरो से हीरो बना देंगे। यहाँ पे आगे का मेरा यही योजना है कि मैं यहाँ से पूरा एकदम मतलब हीरो बन के ही जाऊँ, जीरो से आया था हीरो बन के ही जाऊँ। और आगे मेरे को अपना दुकान खोलना है। मेरा घर गढ़वा में है तो मेरा घर में दुकान है, तो एक साइकिल का दुकान है और मैं एक भाई दुकान में साइकिल का दुकान में रहेगा, मैं मोबाइल दुकान में रहूँगा। और मैं अपना दुकान खोल के अच्छा खासा इनकम करना चाहता हूँ। अभी तक तो मैं ज़्यादा मतलब अपना थ्योरी कंप्लीट कर चुका हूँ, प्रैक्टिकल में मैं आया हूँ। यहाँ पे सारे मशीन है, हाइजीनिक क्वालिटी के भी मशीन है, सारे मतलब सीख सकते हैं आगे। चिम सॉकेट लगा लेते हैं, चंबल वायर लगा लेते, ट्रैक वाला कंपनी चंबल वायर लगा लेते हैं। थ्योरी कंप्लीट कर लिए पूरा प्रैक्टिकल में आ गए। हाँ। अभी तक कई मोबाइल बनाया? अभी दुकान ही खोले। यहाँ कितना मोबाइल बनाया? नहीं, मोबाइल नहीं बनाया अभी तक। नहीं बनाया? हाँ। बना लीजिएगा, देंगे तो? हाँ बना लेंगे। देंगे तो बना दीजिएगा? हाँ बना लेंगे। कुछ कमाया है बना के? जो हमें बताया कि भैया चलिए मोबाइल का प्रशिक्षण ले लीजिए, कि मोबाइल प्रशिक्षण लेने के बाद आप खुद का बिजनेस कर सकते हैं, जिसके द्वारा जो आप दूसरे के अंडर में
रह के जितना नहीं कमा सकते हैं उससे बेहतर पैसा कमा सकते हैं और अपना खुद का बिजनेस करने से एक पहचान भी बन जाएगी। इसलिए अपने मित्र के बातों में आके और कुछ सोच समझ के मैं फैसला लिया कि नहीं, दूसरे के अंडर में जॉब करने से अच्छा है कि मैं खुद पे अपने हुनर पे भरोसा करूं। इसलिए हम यहाँ मोबाइल का प्रशिक्षण लेने के लिए यहाँ हैं और यहाँ आया हुआ हमको 10 रोज हो गया हुआ। मोबाइल रिपेयरिंग का प्रशिक्षण लेने की वजह से युवाओं के लिए रोजगार के कई अवसर सृजित हो रहे हैं। वे इसका प्रशिक्षण लेकर कहीं नौकरी कर रहे हैं तो कहीं स्वयं की दुकान खोलकर आमदनी कर रहे हैं। मोबाइल फोन इन युवाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बना रहा है और आत्मनिर्भरता की दिशा में महत्वपूर्ण उपकरण साबित हो रहा है। इसका भविष्य सुनहरा है जो युवाओं को आत्मनिर्भर बनने में उनकी मदद करेगा। तो देखा आपने कि कितने अच्छे तरीके से मनोज प्रजापति अपना एक ट्रेनिंग सेंटर चला रहे हैं जहां पे बड़े संख्या में युवाओं को मोबाइल रिपेयरिंग की ट्रेनिंग दे रहे हैं। यहां से युवा ट्रेनिंग लेकर के स्वरोजगार की ओर रुख कर रहे हैं और पलायन को ना बोल रहे हैं। तो आशा करते हैं कि आज के कार्यक्रम को देख करके आपके अंदर भी एक सकारात्मक ऊर्जा आएगी और आप भी पलायन को मना करते हुए अपने ही क्षेत्र में, अपने ही प्रखंड में, अपने ही गाँव में एक अच्छा सा स्वरोजगार खोजेंगे और अपने ही क्षेत्र में बसेंगे। तो आशा करते हैं कि आपको इससे काफ़ी अच्छी जानकारी मिली होगी। तो तब तक के लिए दीजिए हमें और हमारी टीम को इजाजत। मिलते हैं हम आपसे अगले कार्यक्रम में। तब तक के लिए नमस्कार, जोहार। बातों का सिलसिला यूं ही जारी रखते, लेकिन समय हो गया है आपसे विदा लेने का। हम लेंगे आपसे इजाजत ताकि अगले अंक में पुनः हम आपसे यूं ही बातें करें। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। विकास की नई गाथा लिख रहा है झारखंड, हमारा झारखंड, उभरता झारखंड, हमारा झारखंड, उभरता झारखंड।